हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो आगे शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ और जो आया है इंडस वैली की तरफ से। एक्चुअली ये मेरी फ़र्स्ट परचेज़ नहीं है, ये मेरी सेकंड परचेज़ है, क्योंकि इसको मैंने इतना पसंद किया और मेरे घर में मेरी फ्रेंड आई थी जिसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो एक्चुअली में मेरे पास ये सेम चीज़ है, लेकिन मैंने ये उसको गिफ्ट करने के लिए मंगाई है क्योंकि उसको बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये है इंडस वैली की कास्ट आयरन की कढ़ाई। ये वाली कढ़ाई है जो आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखी होगी ऑलरेडी। वैसे तो कास्ट आयरन की कई सारी कढ़ाइयाँ मैंने यूज़ की हैं, बट ये थोड़ी स्पेशल है इसकी शेप की वजह से। एक तो ये परफेक्ट है, 3 से 5 लोगों तक के लिए आप आराम से इसमें सब्ज़ी बना सकते हो। दूसरा, इसकी जो शेप है ना वो बहुत अच्छी है, डीप फ्राइंग के लिए भी और सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए तो परफेक्ट खैर है ही ये। तो अगर ना आप ऐसी कढ़ाई ढूंढ रहे हो, आप ज़्यादा बर्तन उतने ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, लेकिन आपको एक ऐसी कढ़ाई चाहिए जिसमें सब्ज़ी भी बन जाए और डीप फ्राइंग बहुत अच्छी हो कम तेल में, तो ये वाली शेप उसके लिए एकदम परफेक्ट है। उसे भी ना कास्ट आयरन के ज़्यादा बर्तन नहीं रखने हैं, स्टील के ही हैं सारे उसके पास। ये शायद फर्स्ट उसका कास्ट आयरन होगा, तो उसने मुझसे बोला मुझे ऐसी चाहिए जिसमें मैं डीप फ्राइंग भी कर लूँ और सब्ज़ी तो खैर बनेगी। तो मेरे पास जितनी कढ़ाइयाँ हैं मैंने उसको दिखाई और फिर मैंने उसको बताया भी कि जो भी मैंने यूज़ किया ना उनमें से सबसे बेस्ट शेप की वजह से मुझे ये लगी, क्योंकि इसमें डीप फ्राइंग एंड कुकिंग दोनों का काम हो जाता है। तो ये है द इंडस वैली की कास्ट आयरन की कढ़ाई। तो फिर मैंने ये ऑर्डर करी, मैंने कहा मैं उसको गिफ्ट कर दूँगी एक जो उसको पसंद आ रही है, और वैसे भी ये फर्स्ट उसका कास्ट आयरन होने वाला है। और ये देखिए, इंडस वैली के सारे बर्तनों की तरह ये भी फुल्ली सीजनिंग के साथ आया है। इसको आपको सीजन करने की ज़रूरत नहीं है, बस वॉश करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कास्ट आयरन अगर आप एक बार ले लो तो ये सालों साल नहीं, जनरेशन टू जनरेशन आप पास ऑन कर सकते हो। इसमें बना हुआ खाना टेस्टी तो होता ही है, क्योंकि आयरन में बना हुआ खाना ऐसे ही टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। साथ ही साथ जो डेली नीड ऑफ आयरन है वो भी आपको प्रोवाइड होता रहता है अगर आप डेली इसमें कुकिंग करते हैं। इसके अलावा ये एक नॉन स्टिक की तरह काम करता है, तो अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसे रिप्लेस करके आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि ये नेचुरली नॉन स्टिक है। तो इसमें आप कुछ भी कुक करेंगे तो जलेगा चिपकेगा नहीं, और वैसे भी इतनी हैवी होती है ना कि वैसे भी इसमें बहुत कम चांस होता है कुछ जलने चिपकने का। साथ ही ये 100% प्योर कास्ट आयरन की बनी हुई है, किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स या फिर केमिकल का इस्तेमाल इसे बनाने में नहीं किया गया। इसका जो डायमेंशंस हैं वो है 25.2 सेंटीमीटर्स का, और कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये 2.2 लीटर की है और 2.37 kg इसका वेट है। तो अगर आपको भी कुछ इस टाइप की कढ़ाई चाहिए तो मैं 10 on 10 इस कढ़ाई को दे सकती हूँ, आप इसको ज़रूर ले सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। साथ ही आप मेरा ना कूपन कोड ये वाला जो स्क्रीन पे आ रहा है इसको यूज़ करके इस पर 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और फ़िलहाल तो इस पर ऑफ़र भी है, मतलब जो वहाँ पे डिस्काउंट है उसके अलावा कूपन से डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही आपको इसके साथ एक गिफ्ट भी मिल रहा है। आपको ये वुडन का स्पैचुला इसके साथ में बिल्कुल फ्री मिल रहा है। टाइम हो रहा है शाम का 4:15 और एक्चुअली वंदना के साथ मुझे जाना है ज़ूडियो। मुझे कुछ काम नहीं है, वो कुछ लाई थी तो उसको रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। और उसके बाद जाएंगे हम लोग बुद्ध बाज़ार। और लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे ना, ये जन्माष्टमी से पहले गए थे, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी, बट वो सारी चीज़ें वंदना ने ली थी, मतलब मैंने नहीं ली। बहुत अच्छे कप थे और कैटल उसको एक बहुत अच्छी मिली थी, बहुत सारी चीज़ें थी और बेडशीट थी, और हमने जन्माष्टमी का सामान तो लिया ही था। बस एक चीज़ मैं लेकर आई थी जो मेरा स्प्रे करने के लिए ऑयल वाला है ना, वो लिया था मैंने। और जब भी मैं बुद्ध बाज़ार जाती हूँ ना तो वहाँ कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिल जाता है। बट मुझे ना बुद्ध बाज़ार जाने का बहुत शौक़ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बुद्ध बाज़ार है क्या, तो ये कोई ऐसी फेमस मार्केट नहीं है, ये ऐसी मार्केट है जो हर जगह लोकली लगती है। आप अपने लोकल आसपास देखेंगे ना तो ऐसी मार्केट है जो एकदम वो बाज़ार नहीं होती है जो बाज़ार बचपन में मम्मी लोग जाया करती थी सब्जी लाने, वही वाली बाज़ार। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा आपके आसपास कहाँ लगती है। और ऐसी बाज़ार में ना मुझे हमेशा से जाना बहुत पसंद आता है, जहाँ पे सब्जियाँ भी मिलती हैं, जहाँ पे श्रृंगार का सामान भी मिलता है, बर्तन भी मिलते हैं, बेडशीट भी मिलती हैं, कपड़े भी मिलते हैं, हर चीज़ जहाँ पे मिल जाए
वो ऐसी बाज़ार मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत ही ऐसे रोड पे ऐसे जगह पे लगती है। तो ये जो बुध बाज़ार है ये बुधवार के दिन हमारे घर के हमारे लोकल एरिया में लगती है और मुझे यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। और आपने इतने सालों में कितनी ही चीज़ें देखी हैं मेरे पास में जो मैं बुध बाज़ार से लेकर आई हूँ। तो मैं आ गई हूँ वापस और ज़ूडियो जाने का प्रोग्राम पता नहीं क्यों बंदा ने कैंसिल कर दिया। मेरे को बोला था कि ज़ूडियो जाएंगे, जब मैं नीचे गई तो उसने बोला सीधा मार्केट चलो, ज़ूडियो नहीं जाएंगे। तो फिर ज़ूडियो तो हम नहीं गए, बुध बाज़ार में गई थी और बहुत सारी चीज़ें मैं भी लेके आई हूँ और वो भी लेके आई है। वो अलग अलग लेके आई है, मैं दूसरी चीज़ें लाई हूँ, उसकी भी बहुत अच्छी हैं, काश मैं वो दिखा पाती। तो सारी मार्केट वगैरह करके थक थुक के अभी मैं आई हूँ वापस। हो गया आधा घंटा आके। सबसे पहले मैंने पूजा की, शाम का समय हो गया तो पूजा कर ली और अब मैं ये सारी चीज़ें लगाऊंगी। तो सोचा आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले सब्जियाँ, शिमला मिर्च, मौसमी, उसके बाद फिर यहाँ पे खूब सारे खीरे, आलू 5 किलो आलू, 2 किलो खीरा, 2.5 किलो मौसमी। सोचो कितना लाद के लाना पड़ता है। प्याज, कच्चे केले, तोरी, हरी मिर्च, लौकी, धनिया, 2 तरह के टमाटर, एक देसी और एक जो सैलेड के लिए होते हैं। कम से कम 30-35 किलो इन टोटल पूरा सामान होगा। फिर ये वाला सैलेड में भी अच्छा लगता है और फिर और चीज़ों में भी डालने के लिए सही रहता है। अदरक, सब्जियों में ये हरा पत्ता, प्याज पत्ता। और अब मैं दिखाती हूँ वो चीज़ें जिसके लिए हम एक्चुअली बुध बाज़ार जाते हैं। मतलब मुझे तो वहाँ की जो छोटो मोटो चीज़ें होती हैं ना, उनको लेने में इतना मज़ा आता है। मतलब ये एक मेरा ना हैप्पी चीज़ होती है। एक ऐसी छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी जो मार्केट्स होती हैं, इनमें जाके जो छोटो पुटर मिलती है ना चीज़ें, वो लेना। तो सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे एक शॉप रहती है ना ऐसे, जिसमें हर माल बोलते हैं जिसको। कुछ शॉप्स होती हैं जिनमें 5-5 रुपये का सामान, 10-10 रुपये का सामान, 50-50 रुपये का सामान। तो वहाँ पे जाओ, सब चीज़ें तो नहीं अच्छी होती है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें काम की मिल जाती हैं जो छुटर पुटर वाली होती हैं। तो एक शॉप था जिसमें 5-5 रुपये का हर माल मिल रहा था, मतलब सारा सामान 5 रुपये का। तो 5 रुपये में ये रबड़ बैंड बिल्कुल भी बुरे नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी के भी लग रहे हैं, ख़राब नहीं है, देखिए काफ़ी अच्छे हैं। तो 5 रुपये का ये क्लचर ऐसे तो 5 रुपये में कहीं नहीं मिलेंगे, ये मिल रहे थे, देखिए बहुत अच्छे हैं ये। कहीं भी आप जाओगे तो 15 रुपीज़ का तो मिलेगा ही, 5 का तो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मैंने एक वाइट लिया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे सूट वगैरह पे लाइट कलर के पहनने के लिए। ये बेज कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर एक ब्लैक में मैंने लिया है ये, तो बहुत अच्छे मिल गए ये 5-5 रुपये के। फिर रील्स मिल रही थी ये धागे, 5 का ब्लैक, 5 का वाइट। उसके बाद इन चीज़ों की मुझे नहीं पता क्या ज़रूरत है, बट मैंने ये सिद्धार्थ के लिए ली है। क्या चीज़? ये तुम्हारे बैग में लगाने के लिए मैंने ली। ये एक्चुअली की रिंग्स हैं जिनको आप अपने पर्स, वॉलेट, बैग वगैरह में भी लगा सकते हो। सबसे पहला ये 5 रुपये का छोटा सा डॉगू, ये तुम्हारे बैग में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे लबूबू चला है ना आजकल, वैसे मतलब ये लगाने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अपने एक पर्स में लगाया भी हुआ है, उसमें एक किट्टी लगाई है मैंने मेटल की, मैं दिखाऊंगी आपको। एक ये, फिर मुझे मिला है जेरी, ये शायद मैं लगाऊं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद ये एक शू, मुझे बहुत पसंद आया ये शू, पिंक कलर का है और ये 5 रुपये का है। 5 रुपये में क्या ही मिलता है। फिर मैंने ये बाइक ली है, ये सिद्धार्थ यूज़ कर सकता है। दिखाना एक बार फेंक के, सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। और ये मुझे बहुत पसंद आया, ये मे बी मैं यूज़ करूँ। मिक्की माउस है ये, इसमें से कुछ तुम्हारे हैं कुछ मेरे हैं। ओह परफेक्ट कैच। बाइक तो मैं लेके जाऊंगा, जूता भी मैं लूँगा, मिक्की माउस भी मैं लूँगा, मिक्की माउस भी जूता भी मैं लूँगा, ये भी मैं लूँगा, सारे तुम लोगे। उसके बाद ना एक शॉप पे मिल रहा था 50 रुपीज़ में ब्रेसलेट्स थे। और जैसे लाजपत नगर हो गया या सरोजनी नगर हो गया, वहाँ जिस टाइप का सामान मिलता है ना, चंकी नेक पीसेस मिलते हैं, चंकी हाथ के लिए मिलते हैं, तो चंकी भी थे, बहुत हैवी भी थे जो इतने इतने होते हैं। वंदना ने उसमें से एक लिया है और सेम प्राइस में इस तरीके की कुछ डेलिकेट से पीसेस भी थे। तो 50 रुपीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा मुझे। 50 में तो मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा ही। तो इस तरीके से मैं इसको लेयर कर सकती हूँ। अच्छा लग रहा है ना इसका, ये डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने ली हैं बैंगल्स। तो
50 रुपीज़ में ये 4 का ना कड़े टाइप के थोड़े मोटे मोटे बैंगल्स हैं, कांच के हैं ये, तो ये मिल रहे थे। तो मैंने ये 4 सेट लिए, मुझे इतने ये पसंद आ रहे थे, तो एक लिया, फिर 2 लिए, फिर मैंने पूरे 4 सेट ले लिए। तो 200 रुपये में ये मुझे पूरा मिला है। फिर वो भैया ने ना डब्बा भी दे दिया इसके साथ में। सबसे पहला है ये, देखिए मैं खोल दूँगी ना तो फिर ये खुल जाएगा, और ये कांच का है। इसमें गोल्ड एंड वाइट कलर का कितना सुंदर काम है। मुझे ना सेट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है बैंगल्स का। तो छठ पे मुझे जाना ही है, और वहाँ बहुत महंगी चूड़ियाँ मिलती हैं लाख की ना, तो मैं ये सब सेट बना के यूज़ करती हूँ, मिक्स एंड मैच करके। बड़े सुंदर सुंदर मैं सेट बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेट बनाना। तो उन्हीं के लिए मैं लाई हूँ। एज अ कड़ा आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट ये कांच का है। फिर एक ये मरून कलर का मैंने हाथ में पहन के देखा था, ये इतने प्यारे लग रहे थे ना। ये देखिए कितने सुंदर है ना। 50 रुपीज़ में 4 है ये। उसके बाद फिर ये ग्रीन कलर, और सेम एग्जैक्ट ग्रीन कलर की मेरे पास साड़ी है, हालांकि उसकी चूड़ियाँ हैं मेरे पास, बट इसे मैं लेकर आई हूँ लेयर करके। इसमें गोल्ड एंड ये जो ग्रीन कलर का काम है, बहुत ही प्रिटी है, बहुत सुंदर है। और फिर एक मैं लाई हूँ ये मरून तो नहीं है, ये देखिए कितने सुंदर लगेंगे हाथ में पहने हुए। अब बारी आती है एक्साइटिंग चीज़ों की, और एक्साइटिंग चीज़ से तो आप समझ गए होंगे मैं किचन की ही आइटम की बात कर रही होंगी। तो हाँ, मैं किचन के आइटम की बात कर रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें मिल ही जाती हैं। सबसे पहला तो वहाँ पे ना ये मिल रहे थे, ये 50 रुपीज़ की ऐसी मैट टाइप की थी। इसमें ये जो कलर है ना, ये ना मेरे बेडरूम के कलर से मैच करता है, तो मैं इसको अपनी डेस्क पे रखने के लिए लेकर आई हूँ। फिर एक ये मिल रहे थे 20 रुपीज़ के, इसमें कई सारे थे, लेकिन सारे मेरे सामने ही लोगों ने ले लिए। बहुत अच्छे भी थे, ये उतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसे लिया कि कोई पॉट रखना है या फिर सेंटर टेबल पे रख के, ताकि उसके स्क्रैच ना आए। जैसे मैं अपनी बास्केट रखती हूँ तो स्क्रैच ना आए, तो नीचे आप इसको प्लेस कर सकते हो, और देखने का भी अच्छा है। 20 रुपीज़ में क्या ही बुरा है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। फिर जैसे ना बंजारा मार्केट है, बंजारा मार्केट में जिस तरह के बाउल वगैरह मिलते हैं ना, पहले यहाँ नहीं मिलते थे बुद्ध बाज़ार में, बट अभी रिसेंटली हम 2-3 मार्केट से देख रहे हैं ना, उस टाइप की चीज़ें मिलने लगी हैं। तो जैसे ही मैं कैटल बंजारा मार्केट से लेके आई थी लास्ट टाइम जब हम गए थे ना, इससे जन्माष्टमी से पहले, तो वहाँ कैटल्स थी काफ़ी सारी। एक ही शॉप है जो रखती है ऐसे माल, तो बहुत सस्ती मिल रही थी एकदम बंजारा वाले प्राइस पे, उससे भी चीप प्राइस था, और बहुत क्वालिटी अच्छी थी। तो वो कैटल मैंने वंदना से कहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैटल थी, तो मैंने कहा वंदना ले लो तुम। और आज ना उसी मार्केट में क्रॉकरी थी, ऐसे बाउल्स बहुत सारे थे डिफरेंट कलर में, और ये सिर्फ 50 रुपीज़ ईच है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, और सिर्फ 50 रुपये का एक बाउल मिला है। मुझे ना ये वाला कलर बहुत पसंद आया। इसमें पॉपकॉर्न खाना या कुछ स्नैक्स खाने के लिए, मखाने खाने के लिए बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये बाउल का सेट मैंने लिया, 2 लिए हैं मैंने। इनका कलर मेनली मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी शॉप पे ये सेरेमिक का एक कैसरोल टाइप का मिल रहा था। आई एम श्योर कि इसके ऊपर का ढक्कन ज़रूर रहा होगा, वो टूट गया होगा, तो उन्होंने बोला ढक्कन नहीं है। ये भी उन्होंने 50 का बोला, बट मैंने कहा भैया इसका ढक्कन नहीं है, तो ये आप मुझे कम लगा लो। तो उन्होंने अपने आप बोल दिया कि चलो आप 30 दे दो। तो ये 30 में कितना प्यारा चटनी रखने के लिए एक ये कटोरा मिला है, इसमें आप चटनी वगैरह रख दो, कितना सुंदर है ये। इसका ढक्कन होता तो ये बहुत ही अच्छा होता, बट इसका लिड था नहीं। बट ये भी मुझे एक लॉटरी की तरह लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, चटनी रखने के लिए खासकर बहुत अच्छा है ये। उसके बाद एक बहुत ही ना बढ़िया चीज़ मिली है जो मुझे यहाँ कभी नहीं दिखी, और गांव में मिलती है, बट गांव में भी ऐसा डिज़ाइन नहीं मिलता है। वहाँ का एक अलग ही डिज़ाइन है, जो कि चाय की दुकानों पे जो वो चलते हैं ना ग्लासेस छोटे छोटे, उस टाइप के वहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन का मिला। ये थोड़ा अलग डिज़ाइन है, वो थोड़े पतले और ऐसे चौड़े से रहते हैं, ये अलग डिज़ाइन है। तो कटिंग चाय के लिए ये मैंने लिए हैं 4 ग्लास छोटे छोटे से, बहुत ही प्यारे लगे मुझे। इनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बहुत ही प्यारे 4 का, मैंने वैसे तो ले सकते थे ज़्यादा, बट मैंने 4 ही लिए, मुझे लगा इतना इनफ है। फिर मैं एक और चीज़ लेकर आई हूँ सिद्धार्थ के लिए, और वो है ये वाटर बॉटल। ये क्यों लाए? बस मुझे अच्छी लग गई तो मैं ले आई।
और ऐसी बॉटल इसके पास ऑलरेडी पहले है, बट वो बच्चों ने तोड़ दी जो मैंने बताई थी ना। तो बहुत ही एक्चुअली ना मुझे कलर बहुत अच्छा लग गया था, तो फिर ये मैंने ली। ये मुझे मिली है 300 रुपये की। और बस यही था सारा सामान। और ये किचन के सामान से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई हैं। अब ये सारा बखेरा उठाना पड़ेगा भाई। क्या बढ़िया है? बाइक सब सारे ही अच्छे हैं। ये देखो मैं पास से दिखाती हूँ, ये है बाइक। और ये पता है कितने का है? ओनली फॉर ₹5। एक सिंगल पीस सिंगल तो 5 लाई हूँ यार, कितने लटका के घूमोगे। ये है हमारा डॉगू, और ये तो बहुत ही अच्छा है। ये देखो कितना फाइन बना हुआ है। जेरी है हमारे पास, एंड ये भी बहुत प्यारा है। और ये शू देखो, नाइस। ये 5 है। और ये मेरा किचन का सामान। ये चूड़ी का ना पता नहीं क्यों गीला है पन्नी, तो इसको सूखने के लिए रखा है मैंने। और सारा सामान तो इसको भी रख देते हैं। चावल बना रखी है। सब्जी लेके आई हूँ। हाँ? सब्जी लेकर आई हूँ। मौसमी लाई ना? कम से कम 30 किलो से ऊपर सब्जी है। अच्छा। 5 किलो आलू प्याज। सब्जी ने तुम उठा रहे थे, तुमने सब्जी को उठाया था। मुझे उठाना पड़ा था। मौसम्बी का जूस लाए हैं। मौसमी नहीं लाती तो मैं जूस पिला, इसको देखो। मौसमी अगर नहीं लाती तो आपसे बातें नहीं सुनती, इसलिए मैं नहीं अरे लाई। यार, क्या हो गया? हेयर कट करवाने थे। हेयर है कहाँ? एक बार मैंने वीडियो में बोला था कि हेयर कट करवाने गए हस्बैंड। हाँ। किसी ने बोला कि उन्हें क्या जरूरत है। अरे भाई जरूरत होती है, सेटिंग करनी होती है हेयर की भाई। हेयर नहीं होता उसको ज्यादा जरूरत होती है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली। इनको 10-10 12-12 दिन जाना पड़ता है। एक्शन देखो, सुनो जरा नीचे देखो। नीचे नीचे कहाँ? ये कब? हाँ नहीं सुधरने की। हाँ। ये वाला कप तो अच्छा लगता है मुझे वैसे। इसी बात पे एक कप चाय हो जाए। बढ़िया है ना? ये जो वहाँ का बंजारा वाला माल है ना, वो माल अब यहाँ मिलने लगा है। ये कल वाली मूवी खत्म करनी है मुझे। कौन सी? अच्छा वो वाली। वाली। कल हम हम देख रहे थे मूवी। है ये किस पे है? नहीं आई नहीं है, ये न्यू मूवी है। न्यू 2025 की। अच्छा तो अभी आई नहीं है कहीं। हमें सप्लाई में मिलती है कहीं से। तो हम मूवी देख रहे हैं बिट्टू टुगेदर। हॉरर मूवी है, हॉरर मूवी है। खाना तुमने आज तो बनाया नहीं होगा मेरे हिसाब से ना? बना हुआ है वैसे तो, दाल राइस। ये तो इसको खाना था ना, तो एक एक खा लेते हम। राइस क्या खाएंगे अब? और उसके बाद हम सीधा मिल रहे हैं फ्राइडे मॉर्निंग पे। वेडनेसडे मैंने वो शूट किया था, उसके बाद फिर थर्सडे मेरा वीडियो जाना था, तो उस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि फिर वीडियो के काम में ही ना आधे से ज़्यादा दिन निकल जाता है, तो उस दिन मैं जनरली शूट नहीं करती हूँ। तो फिर अब मिल रहे हैं हम फ्राइडे मॉर्निंग। आज मेरा फास्ट भी है, तो सबसे पहले तो सुबह उठ के लंच और ब्रेकफास्ट इन सब का तामझाम संभालना पड़ता है। आज सिद्धार्थ का ICT का एग्ज़ाम भी है, तो उसको भी स्कूल जाना है। तो उसके लिए मैं आज बना रही हूँ लिट्टी। उसको काफ़ी पसंद है, लेकर जाना स्कूल। और साथ में लंच के लिए राजमा चावल, और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए भी यही राजमा चावल बन रहे हैं। तो एक बार बना के रख दूँगी तो बार बार मुझे कुछ कुकिंग नहीं करना पड़ेगा। और शाम को अब सीधा जो है ना, मेरा जो व्रत वाला खाना बनता है बस वही बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ कुछ ऐसा बनाऊँगी जो सुबह भी फिर दोपहर भी बनाना पड़े तो दिक्कत हो जाती है। और दोपहर में हमारे घर में चावल बनते ही हैं, तो सुबह बना के रख दो तो सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे कुछ बहुत खड़े मसाले मैंने डाल करके और राजमा चढ़ा दिया नमक वगैरह डाल करके। लिट्टी के लिए लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्ची ये सब चाहिए होती है, तो ये एकदम बारीक बारीक मैंने कट करके तैयार कर लिया है।
अगर आपके पास कुछ बहुत चॉप चीज़ें या कुछ बहुत प्लानिंग अगर फ्रिज में करके रखी होती है ना, तो हमेशा सुबह का काम चुटकियों में होता है। लिट्टी की प्रिपरेशन भी थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, लेकिन देखिए मेरे पास लगभग सब कुछ ही था। प्याज भी था कटा हुआ, लेकिन उसको बस छोटा छोटा मुझे करना था। अदरक था, लहसुन था, हरी मिर्च थी, सब कुछ था मेरे पास। इवन धनिया भी वॉश करके मैंने सैलेड स्पिनर में अपने ड्राई करके फिर कट करके रखा हुआ है। तो सब कुछ अवेलेबल था, तो फटाफट ये जो स्टफ़िंग है ना जल्दी से बन के तैयार हो गई और बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर करो मॉर्निंग में तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। अब फटाफट मैं आटा लगा दूंगी क्योंकि स्टफ़िंग भी तैयार है, क्योंकि सिद्धार्थ तो पहले ही निकलता है ना, अराउंड 7:30 हो जाता है। तो फिर उसके लिए तो पहले पराठे बना के देने पड़ेंगे। राजमा वैसे तो मैंने उबाल लिया है, लेकिन इसको मैं बाद में ही बनाऊँगी। सिद्धार्थ पहले स्कूल चला जाएगा, उसके बाद ही बनाऊँगी। प्लांट्स में आज मुझे पानी भी देना है, तो मैंने सोचा चावल का जो धुला हुआ पानी है वो निकाल लेते हैं। और देखिए बारिश हो रही है और मौसम देखिए कैसा हो रखा है एकदम। मतलब कैमरे में तो मैंने बताया ही ना आपको कि थोड़ा सा ब्राइट करके ही आता है, बाकी एकदम अंधेरा अंधेरा सा मौसम हो रखा था। एकदम बादल छाए हुए थे, बिल्कुल भी देखिए धूप वगैरह नहीं है। और बस अब घर की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करके मैं जो भी मेरा मतलब हिस्से की क्लीनिंग है वो सब करके और फिर मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि आज फास्ट है। तो सुबह तो सिंपल पूजा होती है, जो मेन पूजा होती है वो शाम को ही होती है। लेकिन हाँ, चाय पानी ये सब आप सुबह पूजा करके ही पी सकते हो। तो जो सुबह आपने चाय देखी थी वो हस्बैंड के लिए मैंने चढ़ाई थी। आज उन्होंने चाय पी है, कभी कभी मन करता है तो बोल देते हैं बनाने के लिए, अदरवाइज़ वैसे रेगुलर नहीं पीते हैं। तो मैंने अभी पानी भी नहीं पिया है। तो मैं पहले सुबह की जो पूजा है, सुबह की तो एकदम सिंपल नॉर्मल एवरीडे वाली पूजा ही होती है, वो करने के बाद ही लेकिन फिर पानी वगैरह कुछ पीती हूँ। तो ये कुछ बहुत काम है जो मेरे हिस्से के निपटा लेते हैं पहले। पूजा मेरी डन है, तो अब सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी जा कर के। और ये जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है, इसमें आप एक टाइम खाना खाते हैं, बाकी आप मखाने या कुछ चाय के साथ ले सकते हैं या फ्रूट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने जब पहली बार इसको किया था तब भी मैंने ऐसे ही किया था, तो इसीलिए मैंने सेकंड टाइम भी ऐसे ही किया। मैं सिर्फ चाय पीती हूँ और पानी पीती हूँ शाम तक, और सीधा पूरा दिन के बाद मैं फिर वही 7:30 7 8 जब पूजा वगैरह सब हो जाए, खाना बन जाए, तो उस टाइम ही रात को डिनर करती हूँ बस। बाकी मैं पूरा दिन कुछ खाने वाली चीज़ मुँह में नहीं डालती, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे फिर मखाने हों, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी नहीं। चाय लेती हूँ लिक्विड और पानी, बस 2 चीज़ लेती हूँ। तो थोड़ा सा काम था, आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई कर रही थी, और वो करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सोचा चलो नेल पेंट चेंज कर लेते हैं। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम हाथों पे ब्लैक लगाया है, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती हूँ। खाली ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे पास ब्लैक ग्लिटर भी रखा हुआ था। ब्लैक जो नेल पेंट है वो ज़ूडियो का है, ग्लिटर नायका से है। दोनों के लिंक या तो मैं टैग कर दूँगी या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही मेरे पास ये जो LED मशीन है नेल्स के नेल पेंट को ड्राई करने के लिए, इसका भी लिंक मैं दे दूँगी। ये मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था, तो टैग कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह में से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मतलब मिल जाएगा। उसके बाद एक दिन मैंने ना, हम बाहर जा रहे थे, तो मैंने व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने ये अपने हेयर्स पे अप्लाई किया था।
तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने क्या कलर लगाया है, क्या ये कुछ ग्रे हेयर्स को हाइड करने के लिए है, क्या है ये। तो नहीं, ये कलर नहीं है कोई, ये एक्चुअली अराटा का ना एक हेयर्स बेबी हेयर फिक्सर है, उस टाइप का है मेरे, क्योंकि वेवी हेयर हैं और बहुत सारे बेबी हेयर्स भी हैं, वेवी भी हैं और बेबी भी हैं, तो इस वजह से बहुत फैलते हैं, मतलब एकदम हिडिम्बा रूप हो जाता है मेरा। हवा वगैरह अगर चल जाए ना तो वो जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं ना वो पूरे इतने गंदे लगते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इनफैक्ट ये सेकंड बॉटल है मेरा, और ये अराटा का काफ़ी अच्छा है, आपने देखा ही होगा, बहुत डिफरेंस आ जाता है। और ये फिर चिपके रहते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते चाहे आप कितनी देर भी बाहर रहो। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने बेबी हेयर्स को थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए। तो बस वो कर लिया है, सनस्क्रीन वगैरह अपना लगा करके अभी मैं एक्चुअली जा रही हूँ सिद्ध को स्कूल से लाने के लिए। यहाँ पे सिद्धार्थ को मैंने लंच दे दिया था, उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाया, चाय पिया, आधा घंटा का मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था। उसके बाद फिर मैं ना धीरे धीरे अपना पूजा के काम भी थोड़ा थोड़ा निपटाती रहती हूँ, क्योंकि ये पूजा ना शाम को अंधेरा होने से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। तो 5 बजे, 5:15, 5:30 तक मैं कोशिश करती हूँ पूजा स्टार्ट कर दूँ। फिर पूजा करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आराम से फिर पूजा टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो जैसे बीच में टाइम मिला तो मैं उठ के आई हूँ और मैंने पूजा के सारे बर्तन जो हैं वो वॉश कर दिए हैं। इसके बाद फिर मैंने पूजा करी। एक बार शाम को दोबारा से मैं नहाती हूँ, सुबह तो नहाती हूँ, शाम को पूजा से पहले मैं फिर से दोबारा पोंछा लगाती हूँ जिस जगह मुझे पूजा करनी होती है, और उसके बाद फिर से नहा के फिर पूजा करती हूँ। तो पूजा भी मेरी हो गई थी। फिर मैंने अपने लिए डिनर बनाया और अराउंड 7:45 बजे मैंने डिनर किया था, लेकिन फिर मेरी ना कुछ व्लॉगिंग करने की हिम्मत नहीं हुई, तो व्लॉग थोड़ा ऐसे ही यहाँ पे एंड हो रहा है। तो चलिए ये व्लॉग तो यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।